Good morning, class 12. All student, good morning. First flight poetry, poem number 8. The trees, composed by Admiral Rich. फुल हिंदी एक्सप्लेशन। प्यारे बच्चों देख लीजिए, पहले मैं इस पार्ट के बारे में थोड़ी समरी बता देता हूँ। इस पार्ट में क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं वो गांव, घर, मकान छोड़कर जंगल की ओर भाग रहे हैं। इस पार्ट का पेड़ पौधों से मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो स्त्रियाँ थीं प्राचीन काल में, इन्हें बाउंडेशन में रखा जाता था, बंधन में रखा जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो यहाँ पर स्त्रियाँ भी यही चाह रही हैं कि जिस प्रकार पेड़ पौधे घर से जंगल की ओर भाग रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी खुली आज़ादी दी जाए कि हम भी किसी भी समय घर से, अपने मकान से किसी भी समय कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। तो अब मैं स्टेंजा पर पहुँचता हूँ। देखिए, द ट्रीज, पेड़, इनसाइड मानी अंदर की तरफ, जो आर मानी हैं, मूविंग आउट मानी बाहर जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट मानी होता है वन की ओर या जंगल की ओर। पेड़ जो अंदर की ओर हैं वो अब जंगल की ओर बाहर जा रहे हैं। पहले बच्चों देख लीजिए, ट्रीज मानी पेड़, इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ थे, आर मीन्स हैं, मूविंग आउट मानी बाहर निकल रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट मानी जंगल की ओर। पेड़ जो अंदर की तरफ थे वो जंगल की ओर बाहर जा रहे हैं। जंगल की मतलब सीधा बात है कि पेड़ जो अंदर की तरफ थे वो जंगल में जा रहे हैं। अब मैं अगली लाइन पर पहुंचता हूं। द फॉरेस्ट, जंगल, दैट मानी जो बाद में था, एम्प्टी मानी खाली था, ऑल दीज डेज इन दिनों, जंगल जो इन दिनों खाली था, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। जंगल इन दोनों जो खाली हो गए थे, वेयर मानी जहाँ, नो मानी नहीं, बर्ड मानी पक्षी, कुड सिट मानी बैठ सकते थे, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। जब जंगल ही खाली हो गए थे तो पक्षी कहाँ बैठेंगे। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं छुप सकते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि बताना चाहता है कि जब जंगल नहीं होगा तो पेड़ पक्षी कहाँ बैठेंगे, इंसेक्ट होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कहाँ छुपेंगे, क्योंकि अधिकांशतः कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों में छुप जाते हैं। नो सन, कोई भी सन, सूर, वरी इट्स फीट इन शैडो, कोई भी सूर अपने पैरों को छाया में नहीं रख सकता है। बर्न माने होता है जलाना। वरी, कोई भी सन, बरी इट्स फीट इन शैडो, कोई भी सूर अपनी पैरों को छाया में नहीं रख सकता। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो तुम्हें एक चित्र दिख रहा है वो, यहाँ पर कोई भी सूर हो, दो सूरों के बीच में देख लीजिए, दो पेड़ों के बीच में सूर दिखाई दे रहा है, और इसकी जो शाखाएं हैं, लंबी लंबी शाखाएं हैं। सूर नीचे के लिए, रोशनी के लिए करना तो चाहता है, लेकिन उसकी रोशनी नीचे नहीं आ रही है। तो वही बता रहा है कि जो शाखाएं हैं वो शाखाएं उसकी रोशनी को अंदर आने ही नहीं दे रही हैं। तो वही कह रहा है कि नो सन, कोई भी सूर, बरी अपने पैरों को छाया में नहीं रख सकता है। द फॉरेस्ट मानी जंगल, दैट मीन्स जो बाद में ही था, एम्प्टी मीन्स खाली था, ऑल दीज नाइट मानी इन रातों में, जंगल जो इन रातों में खाली था, विल बी फुल मानी भर जाएगा, ट्री मानी पेड़ पौधों से, बाय मॉर्निंग मानी सुबह तक, वो सुबह तक पेड़ पौधों से भर जाएगा। एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। द ट्रीज, पेड़ पौधे, इनसाइड जो अंदर की तरफ थे, मूविंग आउट मानी बाहर जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट मानी जंगल की ओर, पेड़ पौधे जो अंदर की ओर थे वो जंगल की ओर जा रहे हैं। देख, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मानी जंगल, दैट मीन्स जो बाद में था, एम्प्टी मानी खाली था, ऑल दीज डे, जंगल जो इन दिनों खाली था, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़े मकोड़े नहीं छुप सकता था, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कोई भी सूर अपने पैरों को छाया में नहीं रख सकता था। कहने का मतलब, फिर एक बार देख लीजिए लाइन को, कि कोई भी सूर अपने पैरों को छाया में नहीं, तो सूर शाखाओं से निकलने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं निकल पा रहा है, उसकी जो रोशनी है वो पेड़ के नीचे तक नहीं आ पा रही है। तो वही कह रहा है कि कोई भी सूर अपनी छाया में पैर नहीं रख सकता है। दैट फॉरेस्ट, वह जंगल, दैट मीन्स जो बाद में ही था, एम्प्टी मीन्स खाली हो गया था, ऑल दीज नाइट मानी इन रातों में, बिल भी फल मानी भर जाएगा, ट्रीज मानी पेड़ों से, बाई मॉर्निंग मानी सुबह तक, वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। पहले बच्चों देख लीजिए, ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये बाहर निकल रहा है, बरामदे से देखिए बाहर निकल रहा है। आप लोग देख लीजिए
इसकी छत है जो पेड़ पौधों की शाखाओं से रगड़ खा रही है। यह यहाँ पर देखो दिखाया जा रहा है कि जंगल भी जान गया, इस पेड़ पौधे भी जान चुके हैं कि आदमी इतना स्वार्थी हो गया, तो वो भी आदमी का साथ छोड़ के जंगल की ओर भागने लगे हैं। स्टैंजा नंबर 2 में पहुँचते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। ऑल नाइट मानी पूरी रात, रूट्स मीन्स जड़ें, वर्क मानी काम करती हैं। पूरी रात जड़ें काम करती हैं। टू डिसेंज मानी होता है मुक्त होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए या आज़ाद होने के लिए। देमसेल मानी स्वयं में। फ्रॉम मानी से, क्रैक्स मानी दरारों से। इन द बरामदा फ्लोर, बरामदा के फर्श से। पूरी रात जड़ें बरामदा के फर्श से के दरारों से स्वयं में मुक्त होने का कार्य करती हैं। ऑल नाइट, ऑल नाइट मानी पूरी रात, रूट्स मीन्स जड़ें, वर्क मानी काम करती हैं, डिसेंज मानी होता है मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, देमसाल मानी स्वयं में, फ्रॉम मानी से, क्रैक मानी दरारों से, इन द बरामदा फ्लोर मानी बरामदा के फर्श से। ये बताना चाहता है प्यारे बच्चों कि जो जड़ें होती हैं वो पूरी रात ये कोशिश करती हैं कि किसी प्रकार बरामदा के फर्श की दरारों से मुझे स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। इसी तरह महिलाएं चाहती हैं, जैसे प्रकार पेड़ों की जड़ें चाह रही हैं, पेड़ चाह रहे हैं कि मैं गांव से निकलकर जंगल में चली जाऊं। इसी प्रकार हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आज़ादी और स्वतंत्रता चाहती हैं कि हम लोगों को भी लोग बाहर निकलने का मौका दें। द लीव्स, पत्तियाँ, स्ट्रेन, दबाव डाल रही हैं। टूवर्ड द गिलास, मतलब पत्तियाँ जो है पेड़ पौधों की हैं वो गिलास पर या कांच पर दबाव डाल रही हैं। स्मॉल मानी छोटी छोटी सी, ट्विंग्स मानी होती है टहनियाँ, स्टेप मानी इट रही हैं, विथ एक्रेशन मानी होता है अधिक प्रयास से। छोटी छोटी टहनियाँ भी अधिक प्रयास से इट रही हैं। देख लीजिए इसमें जो शाखाएँ हैं और पत्तियाँ हैं वो अधिक प्रयास से छत के नीचे दिख रही होंगी, वो इट सी रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स, लंबी लंबी तंग शाखाएँ। लॉन्ग मानी लंबी लंबी, क्रैम्प्ड मानी तंग, बॉक्स मानी शाखाएँ। सफलिंग रगड़ खा रही हैं, अंडर द रूफ छत के नीचे। छोटी छोटी तंग शाखाएँ छत के नीचे रगड़ खा रही हैं। देख लीजिए जो शाखाएँ हैं वो छत के नीचे रगड़ खा रही हैं। फिर देख लीजिए एक बार, स्मॉल मानी छोटी छोटी, ट्विंग्स मानी टहनियाँ, स्टेप, स्टेप मानी प्यारे बच्चों होता है इट रही हैं, विथ एग्रेशन मानी होता है अधिक प्रयास से। छोटी छोटी टहनियाँ जो अधिक प्रयास से इट रही हैं। लॉन्ग क्रैब, लंबी तंग बॉक्स मानी शाखाएँ जो सफलिंग मानी रगड़ खा रही हैं। अंडर मानी नीचे, रूफ मानी छत के। किस तरह रगड़ खा रही हैं? लाइक मानी के तरह, जैसे न्यूली मानी नया, डिस्चार्ज मानी होता है छुट्टी दी जाती है पेशेंट मानी मरीज को, जैसे नए मरीज को छुट्टी दी जाती है। वो हाफ मानी अधूरा, डेज मानी ऊँगता हुआ जाता है, मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे वो अधूरा ऊँगता हुआ अस्पताल की दरवाजे से बाहर चला जाता है। यहाँ बता रहा है प्यारे बच्चों, लाइक मानी के तरह, न्यूली मानी नया, डिस्चार्ज मानी छुट्टी होती है पेशेंट मानी मरीज की, जैसे एक नई मरीज की छुट्टी होती है। हाफ मानी अधूरा, डेज मानी ऊँगता हुआ, मूविंग मानी जाता है, टू द क्लिनिक डोर और ऊँगता हुआ वो अस्पताल के दरवाजे से बाहर चला जाता है। यहाँ ये बताना चाह रहा है प्यारे बच्चों कि जिस प्रकार एक मरीज होता है अस्पताल में भर्ती होता है और जब उसकी छुट्टी होती है तो उसे बड़ी खुशी होती है, और खुशी के बाद वो उसमें वो ताकत नहीं बचती है, लेकिन ऊँगता हुआ वो उस अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकल जाता है, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार हमारे देश की महिलाएं चाहती हैं कि हमें आज़ादी मिले, और जब आज़ादी मिल जाती है तो उनके अंदर एक तरह की प्रसन्नता आ जाती है। अब मैं स्टैंजा नंबर 3 पर पहुंचता हूँ। आई सिट, आई मीन्स मैं, सिट मानी बैठी हूँ, इनसाइड मानी अंदर की तरफ। यहाँ जो कवयित्री हैं, पोइटेस हैं, वो कह रही मैं अंदर की तरफ बैठी हूँ। डोर्स मानी दरवाजे को, ओपन मानी खोले हुए, बरामदा मानी बरामदा के दरवाजे को खोले हुए बैठी हूँ, और राइटिंग मानी लिख रही हूँ। लॉन्ग मानी लंबे लंबे, लेटर्स मानी पत्र, और लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। यहाँ जो पोइटेस है, कवित्री है, वो कह रही आई मिस मैं, सिट, सिट मानी बैठी हूँ, इनसाइड मानी अंदर की तरफ, डोर्स मानी दरवाजे को, ओपन मानी खोले हुए हैं, टू द बरामदा, बरामदा की तरफ, और राइटिंग मानी लिख रही हूँ। लॉन्ग मीन्स लंबे लंबे, लेटर्स मानी पत्र, और लंबे लंबे पत्रों को लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें, आई मीन्स मैंने, स्कैर्सली मानी मुश्किल से, मेंशन मानी उल्लेख किया है, डिपार्चर मानी प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट मानी जंगल का, फ्रॉम द हाउस मानी घर से, जो जंगल से, जो घर से जंगल की ओर प्रस्थान कर रही है। इन विच मानी जिसमें, आई मीन्स मैं, स्कैर्सली मानी होता है मुश्किल से,
मेंशन माने उल्लेख कर रही हूँ, डिपार्चर माने जो प्रस्थान कर रहे हैं, ऑफ द फॉरेस्ट माने जंगल की तरफ, फ्रॉम द हाउस जो घर से जंगल की ओर पेड़ पौधे प्रस्थान कर रहे हैं। बता रही हैं यहाँ पर पोएटेस बता रही हैं कि मैं लंबे लंबे जो पत्र लिख रही थी तो मैं उसमें यही व्याख्या करना चाह रही थी, यही मैं इसमें उल्लेख करना चाहती थी। इन विच माने जिसमें, आई मिस में, स्कैर्सली माने मुश्किल से, मेंशन माने होता उल्लेख कर रही थी, डिपार्चर माने प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट माने जंगल की तरफ जा रहे थे, फ्रॉम द हाउस माने घर से। द नाइट इज फ्रेश, प्यारे बच्चों यहाँ करा है कि रात बिल्कुल फ्रेश मानी ताज़ी है। होल मून पूरा चंद्रमा, शाइन मानी चमक रहा है, इन स्काई मानी आकाश में, स्टिल मानी शांत, ओपन मानी खुले हुए, और पूरा चंद्रमा खुले हुए शांत आसमान में चमक रहा है। देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चंद्रमा है वो चमक रहा है, पूरा चंद्रमा चमक रहा है, बादल दिख रहे हैं आपको। यहाँ फिगर देख लीजिए आप, तो वही कह रहा है कि नाइट इज फ्रेश, रात बिल्कुल स्वच्छ है, ताज़ी है। देखिए रात का सीन है, नाइट इज फ्रेश, रात ताज़ी है, होल मानी पूरा, मून मानी चंद्रमा, शान मानी चमक रहा है, इन मानी में, स्काई मानी आकाश में, स्टिल मानी शांत आकाश में खुला हुआ चमक रहा है, शांत आकाश में खुला हुआ चमक रहा है। देख लीजिए पूरा शांत आकाश में खुला हुआ हमारा ये चंद्रमा चमक रहा है। उसी तरह महिलाएं भी चाह रही हैं हमारे देश की कि हमें आज़ादी दी जाए और हम भी कुछ करके दिखाएं। आगे देखिए, द स्मेल, स्मेल मानी सुगंध आ रही है, लीव्स मानी पत्तियों की, और लीचन मानी काई की, काई और पत्तियों की सुगंध आ रही है। देखिए अब काई क्या होती है, देखिए पेड़ के ऊपर एक शाखा है, शाखा के ऊपर काई लग गई है, तो इसकी जब हवा चल रही है तो इस काई की और जो स्मेल है, लीव्स मानी पत्तियों की स्मेल आ रही है, जो स्टिल मानी पहुंच रही है, स्टिल रीच मानी पहुंच रही है, लाइक मानी केतराए, वॉइस मानी आवाज़ पहुंच रही है, इनटू द रूम वह आवाज़ सीधे कमरे की तरफ पहुंच रही है। स्मेल ऑफ द लीव्स एंड लिचन, पत्ती और काई की सुगंध, स्टिल मानी अभी भी, रीचेस मानी पहुंच रही है, लाइक मानी केतराए, वॉइस मानी आवाज़ पहुंच रही है, इनटू द रूम मानी कमरे में। देख लीजिए ये स्वच्छ आकाश है जहाँ चंद्रमा चमक रहा है, एक काई है, पेड़ पर एक काई जम चुकी है, और पेड़ की काई की सुगंध और पत्तियों की सुगंध एक कमरे में जो पोएटेस है बता रही है वहाँ तक पहुँच रही है। स्टैंजा नंबर 4 पर देखते हैं, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, अब माई मिस मेरा, हेड मानी मस्तिष्क या सिर, एज मिस है, फुल मानी भरा है, विस्पर्स मानी खाना फूसी से, मेरा मस्तिष्क काना फूसी से भर चुका है, फुसफुसाहट से भर चुका है। विस्पर मानी होता है फुसफुसाहट, माई मिस मेरा, हेड मिस सिर, यजमानी है, फुल मानी भर चुका है, विस्पर्स मानी होता है काना फूसी से या फुसफुसाहट से, बिच मानी जो, टुमारो मानी कल तक, बिल भी मानी हो जाएगा, साइलेंट मानी शांत, जो कल तक शांत हो जाएगा, लिसन सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है, वही कह रहा है सुनो कांच टूट रहा है। द ट्रीज मानी पेड़, आर मानी हैं, स्टम्बलिंग मानी होता है लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, फॉरवर्ड मानी आगे की ओर, इनटू द नाइट, पेड़ भी लड़खड़ाते हुए रात में लड़खड़ाते हुए आगे की ओर चल रहे हैं। ट्रीज मानी पेड़, आर्मी से स्टम में लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, फॉरवर्ड मानी आगे की ओर, इनटू नाइट मानी रात में, पेड़ भी लड़खड़ाते हुए रात में आगे चल रहे हैं। वो ये बता रहा है, देखिए प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये मैंने जो फिगर लगाया है बता रहा है कि जिस प्रकार औरतों को जब छूट दी जाती है तो पहले वो थोड़ी सी उन्हें शर्म महसूस होती है, लड़खड़ाती हुई चलती हैं, उसके बाद जब वो शर्म से खुल जाती हैं फिर लड़खड़ाना बंद हो जाता है। जिस प्रकार पेड़ लड़खड़ाते हुए रात में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विंड्स मानी हवा, विंड्स मीन्स हवा, रस मानी दौड़ रही है, मीट मानी मिलने के लिए, दैम मानी उनसे, हवा भी उनसे मिलने के लिए दौड़ रही है। जो हमारी महिलाएं हैं हवा उनका स्वागत करना चाहती है। मून इज ब्रोकन, चंद्रमा टूट रहा है, लाइक आ मिरर मानी होता है दर्पण की तरह। प्यारे बच्चों देख लीजिए, जो चंद्रमा दिख रहा है आपको ये टूटा हुआ दिख रहा है, टूटा हुआ जैसे इसके कई टुकड़े हों। जब पेड़ से अगर हम लोग देखेंगे तो चंद्रमा टूटा हुआ दिखेगा। मून मीन्स चंद्रमा, यजमानी है, ब्रोकन मानी टूट रहा है, लाइक मानी के तरह, मिरर मानी होता है दर्पण की तरह। चंद्रमा दर्पण की तरह टूट रहा है। इट्स पीसेस, इसके टुकड़े, फ्लैश मानी चमक रहे हैं, नाव मानी अब, इन द क्राउन, मुकुट पर या शिखर पर, इसके टुकड़े शिखर पर चमक रहे हैं,
ऑफ द टॉलेस्ट ओक, एक लंबे ओक के पेड़ पर। ओक माने होता है आमनूस का, बलूत का पेड़। इसके टुकड़े, इट्स मीन्स इसके, पीसेस मानी टुकड़े, फ्लैश मानी चमक रहे हैं, नाव मानी अब, ग्राउंड मानी होता है शिखर पर, टॉलेस्ट ओक माने होता है एक लंबे बलूत के पेड़ पर। ओक बोल दीजिए, इसके टुकड़े लंबे ओक के पेड़ की शिखर पर चमक रहे हैं। एक बार इस स्टेंजा को मैं दोबारा देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो चंद्रमा दिख रहा है आपको टूटा हुआ दिख रहा है। अगर आप पेड़ के नीचे से चंद्रमा को देखेंगे तो वो टूटा हुआ दिखाई दिखता है, जैसे उसके टुकड़े हो गए हों। माई हेड इज फुल, मेरा मस्तिष्क, इज मिस है, फुल माने भरा है, विस्पर्स मिस होता है फुसफुसाहट से, मेरा हृदय फुसफुसाहट से भरा है। बिच मानी जो, टुमारो मानी कल तक, विल बी मानी हो जाएगा, साइलेंट मानी शांत हो जाएगा। लिसन सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है। ट्रीज मानी पेड़, आर मानी है, स्टेलमिंग माने होता है लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड मानी आगे बढ़ रहे हैं, इनटू नाइट मानी रात में, पेड़ लड़खड़ाते हुए रात में आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स मानी हवा, रश मानी दौड़ रही है, मीट मानी मिलने के लिए, दैम मानी उनसे, हवा उनसे मिलने के लिए दौड़ रही है। द मून इज ब्रोकन, चंद्रमा टूट गया है, लाइक मानी की तरह, मिरर मानी दर्पण की तरह, चंद्रमा एक दर्पण या कांच की तरह टूट गया है। इट्स मिस इसके, पीस मिस टुकड़े, फ्लैश मानी चमक रहे हैं, नाव मानी अब, इन द क्राउन, क्राउन मानी होता है प्यारे बच्चों शिखर पर, टॉलेस्ट ओक, एक लंबे ओक के शिखर, पेड़ के शिखर पर। इसके टुकड़े एक लंबे ओक के शिखर पर इसके टुकड़े चमक रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इसके फिर देख लीजिए आप पूरे फिगर। यहाँ देख लीजिए काई है, जिसे हम लिचन बोलते हैं, पेड़ के ऊपर काई लग चुकी है, तो इसकी काई की सुगंध आ रही है पोटेस को। ये देखिए रात का सीन है जिसमें चंद्रमा चमक रहा है। ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, एक पेड़ का है जो छत के नीचे खड़ा हुआ है और इसमें रगड़ खा रहा है। और अस्पताल के एक दूसरा फिगर देख लीजिए, इसमें 2-3 फिगर हैं। तो इस तरह से एक देखो ये देख लीजिए, और ये वाला हमारा पेड़ है, ये सूर्य की रोशनी को नीचे नहीं आने दे रहा है। तो मैं आप लोगों से आशा करूँगा लेसन समझ में आया होगा। सभी से मैं आशा करूँगा कि आप पूरे पाठ को पढ़ा करें। बच्चे क्या करते हैं कि आधे पाठ को पढ़कर छोड़ देते हैं। क्लास 10, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट क्लास 10।